आज हम राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला चंबा अपनी जिला कार्यकारिणी और हमारे खंड के अध्यक्षों के साथ आज आपके सामने प्रेस के साथ हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, ताकि हमारी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे और जो आम लोग हैं उन तक भी पहुंचे कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ है, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल को एक सांकेतिक धरना हिमाचल प्रदेश के चौड़ा मैदान में हमारे संगठन की ओर से दिया गया था और उस धरने का जो नोटिस था वो 16 अप्रैल को ही सरकार को दे दिया गया था। और ये सब करने के बाद भी, उस धरने के बाद आप सभी जानते हैं, मीडिया बंधु के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि हमारे 10 अध्यापक साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ हमारे 900 अध्यापकों के ऊपर FIR कर दी गई। इसी के साथ अन्य अनेकों आदेश ऐसे निकाले गए जिसमें एक दिन की पे काटने की बात कही गई, ट्रांसफर करने की बात कही गई, यहाँ तक कि रिटायरमेंट करने तक की भी बात यहाँ पे कही गई। हमारा देश है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में आपको पता है कि कुछ अधिकार हमें मिले हैं और जहाँ एक और सरकार संविधान की कॉपी लेके जगह जगह धरने देती है या प्रदर्शन करती है कि संविधान को बचाना है, मगर उसी संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं उसका दमन ये सरकार कर रही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमने अपना कोई मांग रखनी है या कोई बात अगर हमारी जो पीड़ा है सरकार को बतानी है तो उसका तरीका यही है, पहले तो हम उनके साथ विनती करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है ये एक दिन में नहीं हुई है। पिछले 1.5 साल से हम लोग सरकार से बातचीत कर रहे थे, बार बार उनसे निवेदन कर रहे थे, बार बार उनसे मिल रहे थे, कई बार ज्ञापन दिया और सरकार से के जो हमारे शिक्षा सचिव हैं या शिक्षा मंत्री हैं, कम से कम 7-8 मीटिंगें हमने उनके साथ की हैं। मगर जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, जो हम अपनी बातें रखते हैं, तो हर बात पे उसको हाँ किया जाता है कि ठीक है, आपकी मांग जायज़ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मगर मीटिंग के बाद फिर वही का वही, जो मीटिंग में कहा जाता है उसके विपरीत बाद में कोई आदेश निकलता है। ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था अपनी बात को पहुंचाने का। तो हमें लोकतंत्र में यह है कि हम अपना बात को धरने प्रदर्शन के रूप में, एक शांतिपूर्वक धरने के रूप में हम पहुंचाए, वो हमने किया। मगर उसकी सजा आज हमारे अध्यापकों को दी जा रही है। कई जिलों में अध्यापकों की ट्रांसफर के लिए जो पदाधिकारी है उनकी सूचियां बना ली गई हैं। मगर कल भी हमारी राज्य स्तर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने क्लियर किया है कि इस प्रकार की धमकियों से प्राथमिक शिक्षक डरने वाला नहीं है। हमारा हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,000 लोग, सभी लोग दुखी हैं जो नीति या जो सरकार की ओर से आदेश थोपे जा रहे हैं। हमने अपनी बात की तो हमारी जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारा एक निदेशालय जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय था, जिसके तहत हम पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे और जिस निदेशालय को बनाने के लिए हमारे संगठन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे पूर्व के जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं 30 दिन तक भूख हड़ताल पे, अमरण अनशन तक बैठे हैं, उसके बाद हमें यह धरोहर मिली थी। मगर ना जाने किस व्यक्ति की क्या सोच है कि उस धरोहर को खत्म करके प्राथमिक शिक्षा का जो स्ट्रक्चर उसको खत्म तहस नहस करने के तुले हुए हैं, जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है। इसी के साथ हमारी ये भी मांग थी कि जो हमारे प्राथमिक पाठशालाओं में खेलकूद प्रतियोगिताएं बच्चों की होती थी, आप लोग भी उसके साक्षी हैं पत्रकार बंधु, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारे जिला चंबा में जो होते थे वो आपने देखे कि किस तरह का प्रोग्राम वो होता था। मगर ना जाने क्यों उसको भी बंद कर दिया गया। और तर्क क्या दिया गया, वो सबसे हैरानी की बात यह है कि जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, हमारे सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों के जो टूर्नामेंट है उनमें से कौन सा ओलंपियन पैदा होता है। तो इस तरह की बात करना, अपने अगर किसी परिवार का मुखिया ही परिवार के को खत्म करने पे तुल जाए तो उस परिवार का बचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब प्राथमिक अध्यापकों को सड़कों पे उतरना पड़ा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की जो भविष्य को बचाने के लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं। मैं आज आपके माध्यम से दूसरी बात हमने इसमें और कही है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम लोगों ने पिछले 2.5 साल से सरकार का पूरा सहयोग किया है, सरकार की हर नीति को माना है और उसको अमली जामा पहनाया है।
हमने किसी भी तरह की इनसे आज तक कोई ये नहीं कहा कि हमें डीए का एरियर दो या हमारा पे का भी जो रिवाइजन का पे स्केल है वो दिया जाए, हमें एरियर दिया जाए। मगर बड़े दुख की बात है कि इतना कुछ ना करने के बाद भी जो हमारे पास था उसे भी सरकार हमसे छीन रही है। क्योंकि निदेशालय बनाने के पीछे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमारे संगठन को जब भी हम पिछली मीटिंग हमने जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से की थी, वहाँ पे भी हमने सारी बात रखी और उन्होंने इस चीज़ को माना और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया कि जब भी हम यह अधिसूचना करेंगे उससे पहले एक SOP जारी करके आपको बता दिया जाएगा। मगर बड़े दुख की बात है, इतना कुछ कहने के बाद भी सीधा अधिसूचना जारी कर दी गई, स्ट्रक्चर मतलब उसमें जो कमेटी बना दी गई। बड़ी हैरानी की बात है, जब शिक्षा निदेशालय की कमेटी बनाई जा रही है उसमें कोई भी शिक्षाविद नहीं है, एजुकेशन से कोई भी लोग नहीं है, सिर्फ HES और IAS की एक लॉबी है जो बैठ के सारा कुछ डिसाइड करेगी, जिसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा 24 सूत्रीय मांग पत्र हमने सरकार को दे दिया है और हम सरकार से फिर एक बार ये आपके माध्यम से भी सरकार को ये बताना चाहेंगे कि कृपया करके सर्वप्रथम तो हमारी मांग यही है कि जो हमारे अध्यापकों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, जिनको सस्पेंड किया गया है या जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है उसको बंद किया जाए। उसके साथ ही जो हमारे संगठन को बातचीत के लिए बुलाया जाए और जो हमारी मांगे हैं उस पर जो है वो विचार किया जाए। और कोई भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। सभी मांगे हमारी ऐसी मांगे हैं जो हमारे जो प्राइमरी शिक्षा के स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं या बच्चों के साथ जुड़ी हैं। अब मैं आपके सामने बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, जो एक हमारे स्कूलों में कर दिया गया है, सरकारी स्कूलों में एक अच्छा डिसीजन है, मगर उसको करने का एक तरीका था, वो शिक्षा चरणबद्ध तरीके से करनी थी। मगर बड़े दुख की बात है कि सीधे थोप दी गई। जिस बच्चे ने चौथी तक हिंदी पढ़ी है उसको 5वीं इंग्लिश की किताबें दे दी गई और जिससे बच्चे को आज की तारीख में इतनी मुश्किल होती है पढ़ने में, उसके घर वालों को मुश्किल और अध्यापकों को भी मुश्किल आ रही है। तो इस तरह की बड़ी सारी जो सरकार की ओर से या मैं कहूँ सचिव महोदय की ओर से या विभाग की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनका जो हमारे प्राथमिक शिक्षा का स्ट्रक्चर है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि स्कूलों को बंद करने का एक नया वो चला हुआ है। जब पीछे 1000 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, उसके बाद अब और लिस्टें बन रही है, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। अब RT आप सभी जानते हैं कि RTE अधिनियम 2009 जिसमें कि सभी बच्चों को जो है एलिमेंट्री तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, उसमें यह भी क्लोज है कि कोई बच्चा 1.5 किलोमीटर के बाद नहीं जाएगा। मगर उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जहाँ दिल कर रहा है उसको स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। जहाँ पे 2 टीचर है वहाँ से एक टीचर को उठा के कहीं और भेज दिया जा रहा है। एक स्कूल टीचर के सहारे जो स्कूल है वहाँ भी धीरे धीरे अभिभावकों के बच्चों को निकाल रहे हैं। जैसे बच्चे कम हो रहे हैं सरकार उसको झंडा लगा रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि या तो सरकार की सोची समझी साजिश है कि सभी सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए और प्राइवेटेशन की ओर बढ़ा जाए, ताकि प्राइवेट कर दिया जाए सारा कुछ और सरकार की चिंता जो है खत्म हो जाए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकारें होती हैं या जो सरकार है वो जो होती है जिसमें उसमें शिक्षा है या स्वास्थ्य है, वो जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है। वो सरकार कोई पैसा कमाने का कोई हमारा डिपार्टमेंट नहीं है कि वहाँ से हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सरकार का दायित्व है। तो हम ये पुनः एक बार सरकार से निवेदन करेंगे, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस बात का संज्ञान लें और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं उसके ऊपर वो विचार करें और अतिशीघ्र जो है क्योंकि हमारे आज 10वां दिन चल पड़ा है क्रमिक अनशन का। आज हमारे 10वां दिन है। हमने सरकार को कल भी हमारे राज्य की ओर से एक अल्टीमेटम दिया गया है धरने का कि अगर आप हमें बुला लेते हैं बातचीत के लिए तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद एक विशाल धरना जिसमें लगभग 20,000 लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें हमारे प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो लोग अध्यापक हैं वो, इसके साथ जो हमारे रिटायरी अध्यापक हैं लगभग 5,000 रिटायरी अध्यापक हैं जो अनशन पे भी बैठे हैं हमारे शिमला में, उन लोगों ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि वो भी आएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन जो है वो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के साथ एफिलेटेड है और वहाँ से भी जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष है या हमारे अन्य स्टेटों की जो कार्यकारिणी है वो भी हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है और वो भी हमारे धरने में आने के लिए तैयार है। तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इससे पहले कि और अधिक टकराव बढ़े या अव्यवस्था बढ़े, आपसे निवेदन यही है कि आप लोग हमारी मांगों को माने और जो भी हमारे अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाए और हमारे जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए अलग से एक निदेशालय का गठन किया जाए।